थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो हमने जो किया था ना वो ये था, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई जैसे होल पावर एन है, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, मतलब इसको ओपन करने पर क्या आएगा। फर्स्ट टर्म आती है हमारी एन सी जीरो, एन ये जो होल यहाँ होल पावर है बोलेंगे सी जीरो, और एक्स टू दी पावर यहाँ पे एन आएगा, और वाई टू दी पावर यहाँ पे जीरो आती है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होती है। फिर प्लस, फिर आएगा एन सी वन। अब यहाँ पे एक्स टू दी पावर में एन और वन का डिफरेंस आ जाएगा एन माइनस वन, और वाई टू दी पावर वन हो जाएगी। सिमिलरली फिर एन सी टू, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस टू, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। एक मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग रागिनी। चलिए, अच्छा इस तरह से हमारा ना एक्सपेंशन चलता रहता है। फिर लास्ट टर्म पे आते हैं हम सीधा। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो लास्ट टर्म हो जाती है हमारी एन सी एन, क्योंकि यहाँ पे एन सी टू में एन सी एन आ जाएगा। और लास्ट टर्म के बाद हमारी यहाँ पर, एक मिनट, कुछ बच्चे फिर वेटिंग रूम में, एक्स टू दी पावर यहाँ पर जीरो हो जाएगी, और यहाँ वाई टू दी पावर एन हो जाती है। ये हमारा बायनोमियल थ्योरम कह लो, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। अलग अलग नाम से बोलते हैं लेकिन मतलब सबका एक ही है। ठीक है, अब इसमें और आगे क्या चीज है, हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, तो मैं इसको आपको बताता हूँ इसमें और आगे क्या आता है। अब आती है इसमें जनरल टर्म, जो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट शुरू होता है। जनरल टर्म, देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म है। मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, लेट से टी वन। तो टी वन में क्या हो रहा है, हमने देखा टी वन में एन सी जीरो आ रहा है, और एक्स टू दी पावर एन आ रही है, और वाई टू दी पावर जीरो आ रही है। ठीक है, फिर हमने लिखा टी टू, सेकेंड टर्म। तो हमने देखा सेकेंड टर्म में यहाँ पे एन सी वन आया है, और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हो गई यहाँ पर, और वाई टू दी पावर वन हो गई। फिर हमने टी थ्री देखा, तो टी थ्री में भी यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे एन सी टू आ रहा है टी थ्री में, और एक्स टू दी पावर में एन माइनस टू आया है, और वाई स्क्वायर आया है। तो इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पैटर्न क्या है, देखो अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे सी जीरो लिया गया है, सेकेंड टर्म है तो सी वन लिया गया है, थर्ड टर्म में टू लिया गया है। इस पैटर्न को फॉलो करते जाएं और हम अंदाजन से निकालते हैं टी ट्वेंटी, ट्वेंटियथ टर्म क्या होगी। तो एन तो फिक्स है, देखो एन तो एन रहेगा। सी, अब ट्वेंटी है तो यहाँ पे नाइनटीन हो जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी। और यहाँ पर एक्स टू दी पावर में एन और नाइनटीन का डिफरेंस आ जाएगा, एन माइनस नाइनटीन आ जाएगा। और वाई टू दी पावर में यही वाला नाइनटीन इधर आ जाएगा। यही पैटर्न हमने अभी अभी फॉलो किया। अब चेक करो, देखो यहाँ थ्री है ना, तो यहाँ पे टू आया, यहाँ पे टू आया तो वाई की पावर में भी टू आया, और एक्स टू दी पावर में एन और टू का डिफरेंस आया। इसी तरह से अगर हम सपोज नाइनटीन टर्म लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन टर्म लिखनी है मेरे को, तो नाइनटीन टर्म क्या हो जाएगी, एन, एन के प्लेस पर एन रहेगा, सी सी रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा एटीन, एक लेस हो जाएगा। फिर ये एक्स आ जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये एक्स आ जाएगा, इसकी पावर में एन और एटीन का डिफरेंस आएगा, और यहाँ वाई टू दी पावर में एटीन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म एक्सपेंशन की फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म चाहिए होती है, तो हमें पूरा एक्सपेंशन खोलना नहीं पड़ेगा उसकी। अब इसी का हमने क्या किया, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे को आर प्लस वन एथ टर्म चाहिए, ये जनरल टर्म ये होगी। तो एन तो देखो एन रहेगा, ठीक है वो तो फिक्स है, सी। अब आर प्लस वन एथ टर्म चाहिए, तो यहाँ पर आर आ गया, फिर यहाँ पर एक्स आ गया। एक मिनट होल्ड करना। यहाँ पर एक्स टू दी पावर फिर एन माइनस आर हो गया देखो, और यहाँ पर वाई टू दी पावर आर हो गया। ये हम जनरल टर्म होती है जिसको हम यूज करते हैं।
तो जब भी हमको जनरल टर्म निकालनी होगी तो हम टी आर प्लस वन निकालेंगे, एनसीआर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। तो आप इसमें से जो भी नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं, हमने समझ लिया है पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से हमने जनरल टर्म लिखी है। आप नोट कर लें तो मुझे बता देना, सो दैट मैं आगे टर्न कर लूंगा पेज। Sir, noted. ओके, अब देखो इसको हम यूज कैसे करेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन बेसिक करते हैं। तो मैं आरडी से ले लेता हूँ क्वेश्चन पहला। आप लिखो फाइंड फाइंड सेवेंथ टर्म, T7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख लो, फाइंड सेवेंथ टर्म। अब एक्सपेंशन क्या है वो लिख लो कॉमा करके, ये एक्सपेंशन है 4x/5 प्लस 5/2x होल पावर 5/2x, इसको पूरा ब्रैकेट में कर लेंगे, होल पावर 8। अब इस एक्सपेंशन में ये कह रहे हैं हमको सेवेंथ टर्म निकाल के दो। तो हमने देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है, लेट्स से हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे T7, और हम यहाँ अपने आप एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखो n देखा हमारा 8 है, हर क्वेश्चन में n अलग अलग मिलेगा। तो 8C, अब आप बताओ मैं कितना लूं, मेरे को सेवेंथ टर्म निकालनी है। तो 8C कितना होना चाहिए, 6. 6 होना चाहिए। 8C 6 हो गया। अच्छा, उसके बाद x आता है, आपको x नहीं लिखना है, आपको ये फर्स्ट टर्म लिखनी है, जो भी एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म है। तो ये आपने लिखी 4x/5, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। अब इसकी होल पावर में क्या आएगा, इसकी होल पावर में 8 और 6 का डिफरेंस कर दो, तो इसकी होल पावर में स्क्वायर आ गया। ठीक है, 8 और -6 कर दिया। फिर सेकेंड टर्म लिखी जाएगी, सेकेंड टर्म है आपकी 5/2x। अब इसकी होल पावर में क्या आएगा, इसकी होल पावर में यही वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गई हमारी सेवेंथ टर्म। लेकिन आप आंसर को यहाँ नहीं छोड़ोगे, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये जो 8 6 है, इसको हम छोटा कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से। 8C6 को मैंने लिख दिया देखो 8C2, ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। 8 में से 6 माइनस करो, 2 बना दो। बाकी देखो स्क्वायर आराम से खुल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x का स्क्वायर x² हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई, अब मेरे को ये 5 to the power 6 की वैल्यू नहीं आती है, तो मैंने क्या करा, इसको 5 का स्क्वायर लिखा 25, 25 तो होता है ना 5 का स्क्वायर, और अब रह गई बची हुई पावर 4। और पावर 4 मेरे को याद है ये 625 होती है। ये लो मैंने ऐसे ओपन कर दिया 5 to the power 6 को। एंड डिवाइड में आते हैं, 2 raised to the power 6 आसान होता है, ये 64 होता है, और x raised to the power 6 यहाँ पे आ गया। फर्दर अगले स्टेप में जाते हैं, 8C2 की वैल्यू हमको निकालना आती है, 8 × 7, दो बार ओपन करेंगे इसको, एंड अपॉन 2 × 1, मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है तो। जैसे ये 16 ना 64 को कैंसिल कर रहा है 4 टाइम्स, 25 25 को कैंसिल कर रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर कैंसिल करके इसकी पावर को 4 बना देगा। तो मैं बचा हुआ लिखता हूँ यहाँ पे, बचा हुआ आ जाएगा मेरे पास, यहाँ तो बचा ऊपर एक 625 देखो। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में मेरे पास बचा है 4 के साथ एक x⁴। थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये 2 × 4 ने 8 को कैंसिल कर दिया, बस ये बचा हुआ आंसर है। तो 7 × 625, ये हो गया 7 × 5 35 का 5, कैरी ऑन 3, 7 1 7 6 42 हो गए, 4375 हो गए, और डिवाइड में आ गया x⁴। ये हमारी सेवेंथ टर्म आ गई, दैट्स ऑल। तो बहुत ही इजी है कोई भी टर्म निकालना, हमने फॉर्मूला समझ लिया है, फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी टर्म निकाली जाती है, पहले एन लेना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन से लेना है एन, फिर सी लेना है, उसके बाद अगर आप सेवेंथ टर्म निकाल रहे हो तो 6 लेना है, आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो तो 4 लेना है। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी एक्सपेंशन की, उसकी होल पावर में इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस आएगा, और फिर नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी मल्टीप्लाई में, उसमें यही वाली 6 पावर यहाँ पे आएगी। बस अब इसको सॉल्व करना है। अगर क्लियर है तो मैं अगला क्वेश्चन ट्राई करके देख लो। यस सर।
ठीक है, मैं एक टर्म देता हूँ आपको। एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन ये टर्म निकालने वाले, मुश्किल से दो क्वेश्चन होंगे शायद। तो एक आप करो जरा ट्राई, ध्यान से करना। फाइंड फाइंड एट टर्म, या आप ऐसे लिख लो T8 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको एट टर्म निकालनी है, ठीक है। एक्सपेंशन नोट करो। एक्स रेज टू दी पावर 3/2, साथ में वाई रेज टू दी पावर 1/2, माइनस फिर एक्स रेज टू दी पावर 1/2 और वाई रेज टू दी पावर 3/2। ये इसको ब्रैकेट में कर लेना ऐसे, और इसकी जो होल पावर है ये 10 है। अब आप इस एक्सपेंशन की एट टर्म कैलकुलेट करके बताओ। एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। एट टर्म फाइंड करनी है, पहले फॉर्मूला बना लेना। सर आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है, एक मिनट, -120, और साथ में आ रहा है x⁻⁸ और y⁻12। मैं आंसर ना लिख देता हूँ, किसी का अगर आंसर आ गया तो वो चेक करो, नहीं तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। -120, x⁸ और y⁻12, ये इसकी एट टर्म दी हुई है, मतलब आंसर ये दिया हुआ है। नहीं आ रहा तो मुझे एक बार बता दो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर मुझे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, एक सर बार फिर नहीं से आ रहा। नहीं आ रहा, इट्स ऑल राइट। देखो दोबारा देखो, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको बोला जा रहा है एट टर्म निकालनी है, ठीक है। तो T8 का फॉर्मूला बनाएंगे पहले हम। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप अपना n देखो, n कितना है आपका, जो एक्सपेंशन में n है वो 10 है। तो 10c, इसमें एक लेस कर दिया तो ये हो गया 10c7, ये फर्स्ट टर्म हो गई।
अच्छा, अब इसके आगे आपने क्या नोट करनी है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन में दी होती है आपने इसको लिख दिया x⁻³ और y⁻1/2। अब आप मेरे को बताएं इसकी होल पावर कितनी लिखी है आपने। ये मैंने फर्स्ट टर्म नोट करी है यहाँ पे 3. 3, है ना, ये 3. 10 और 7 का डिफरेंस, करेक्ट, ये 3 हो गई। उसके बाद आपको इसी के साथ में मल्टीप्लाई में सेकंड टर्म नोट करनी है। अगर ये माइनस की है तो माइनस को यहाँ ब्रैकेट में रख लो। फिर ये x⁻1/2 और y⁻3/2, ये सेकंड टर्म हो गई। अब इसकी पावर में कितना लिखा है आपने, इसकी होल पावर 7. कितनी है, 7। यही वाली 7 पावर सेकंड टर्म पे आती है। तो अगर हमारा ये करेक्ट है तो इसके बाद सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ हो सकती है। अगर ये करेक्ट है फिर तो आंसर आ जाएगा। देखो, अब 10c7 को हमने इसको रिड्यूस कर लिया, हम इसको बना देते हैं 10c3। अब देखो ये ब्रैकेट कैसे खोलेंगे। जैसे यहाँ 3/2 पावर है एक्स के ऊपर और वहां ऊपर होल पावर 3 है, देखो ये, तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई हुई, ये बन गई 9/2। 3 × 3/2, ये x⁻9/2 हो गई। अच्छा, y⁻ कितनी हो जाएगी, सेम, हाफ को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो y⁻3/2 हो गई। 3/2. ठीक है, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। चलो आगे चलते हैं। अब आता है दूसरा ब्रैकेट। यहाँ सबसे पहले मेरे को माइनस दिख रहा है और मैंने देखा माइनस के ऊपर होल पावर 7 लगी हुई है। तो माइनस के ऊपर अगर 7 पावर लगाएंगे तो भाई माइनस तो आएगा इसका मतलब। तो माइनस को देखो मैंने सबसे आगे डाल दिया है मल्टीप्लाई में ना, ये सबसे आगे ले लिया है। बाकी इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगी x⁻7/2 और यहाँ हो जाएगी y⁻21/2। माइनस जो आया था वो सबसे आगे चला गया मल्टीप्लाई में। अब 10c3 की वैल्यू ना रफ में निकाल लो, जरूर नहीं हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो रफ पेपर लिया हमने, 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10c3 में, 10 × 9 × 8 और डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कितना नंबर आएगा। ये 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये आएगा 120। 120। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया 100. -1, करेक्ट, 120। तो ये बन गए। अब जो x है ना आपके, ये दो x है, एक ये पड़ा हुआ है देखो, एक ये पड़ा हुआ है, और दोनों x आपके मल्टीप्लाई में है। अब दोनों x को आप क्या करो मल्टीप्लाई में ना, तो ये वाली पावर ऐड कर दो। ये बेसिक लॉ होता है ना कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये 9/2 पावर और ये 7/2 पावर ऐड कर दो। बता दो मुझे कितनी हो जाएगी x⁻, 8. 8 हो जाएगी, है ना। और Still ऐसे ही there आप y की 2. पावर ऐड कर लो, बस y में भी पावर ऐड कर लो। 3/2 21/2 हो गया आपका 24/2। 24/2 मीन्स 12। 12. बस ये देखो ये आंसर आ गया। ये इस एक्सपेंशन की 8th टर्म आ गई। अब एक और करेंगे, इस बार आप सबका आंसर आना चाहिए। बहुत सिंपल है, ध्यान से करो, बहुत ही सिंपल। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, अगर आता है तो ये 1 मार्क में आ सकता है, अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो। टर्न करूं पेज, अगर नोट कर लिया है तो। यस सर। ठीक है, एक और ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3, आपको फाइंड करनी है सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, T7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बना दो और जिसमें फाइंड करनी है वो एक्सपेंशन लिख लो। सिंपल दे रहा हूं आपको, ध्यान से करना। 3x² माइनस 1/x³ और इसकी जो होल पावर है वो यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब आप इसकी मेरे को सेवेंथ टर्म फाइंड करके बताओ। ये होल पावर 10 है। एक बार फिर से ट्राई करो, T7 के लिए पहले फॉर्मूला बनाओ फिर उसको सॉल्व करो।
सर इसका आंसर क्या आ रहा है? इससे का आंसर आ रहा है, एक मिनट में बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर इन्होंने सॉल्व करके जो दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार आप चेक कर लो। 17010, और इसके डिवाइड में आ रहा है यहाँ पे x⁸ 8 आ रहा है। ये आंसर दिया हुआ है। पहले आपने, ये मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, देखो जो मेन स्टेप है, पहले मेन स्टेप चेक कर लो आप। ये हमारा T7 है, अब इसको सॉल्व करना बाकी है बस। ये चेक करके बताओ, ये मैच हो रहा है ना सबका? यस यस सर। सर। ठीक है, अब यस देखो सर। 10C, ओके, जो 10C6 है ना, इसको रफ पेपर में सॉल्व कर लिया करो, जरूरी नहीं हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे टीचर को। 10C6 की वैल्यू आप आराम से कहीं भी निकाल सकते हो। 10C6 का मतलब 10C4, और 10C4 का मतलब 10987 डिवाइडेड बाय 4321। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और सीधा वहां जाके इसकी वैल्यू लिख देंगे। देखो मैंने 4 से और 2 से 8 कैंसिल कर दिया, और 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 210। ये सॉल्व हो गया। बाकी ब्रैकेट खोलते हैं, देखो 3⁴ आएगा तो भाई वो तो 81 हो जाएगा, और x⁸ 8 आएगा। आगे चलते हैं मल्टीप्लाई में, -1⁴ आएगा, वो +1 हो जाएगा, और x⁸ आपका आ जाएगा नीचे 18। कितना सिंपल है देखो। अब अगले स्टेप में आ जाओ। 21 को 81 से मल्टीप्लाई कर लो, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा। सीधा लिख दो, 17010 आ गया। और ये x⁸ 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 18 पावर कैंसिल करके 10 बना दो। ये लो आंसर हो गया, देखो सिंपल, एकदम बहुत सिंपल। आंसर यही आ रहा है, लेकिन उसमें x⁸ 8 लिखा है। मैंने 8 दिया, एक मिनट रुकना, सॉरी 10 है, मैं यस। गलती कर दिया, 10 आ रहा है, सॉरी। ये 8 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, इसको 10 बना देना, यही आंसर आ रहा है। तो मैं अब इसमें ना एक स्टेप आगे चलता हूँ। अब आपको टर्म निकालना आ गया, कोई भी टर्म आप इस तरह से निकाल सकते हो, 7th टर्म, 5th टर्म, 4th टर्म, कोई भी टर्म। अब इसमें pth टर्म, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसके एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है। pth टर्म निकालना, लेकिन बिगिनिंग से नहीं, pth टर्म फ्रॉम दी एंड। pth टर्म फाइंड आउट करना, लेकिन वो भी एंड से, बिगिनिंग से नहीं। इसके मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो भाई, अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशन है तो वो खुल जाता है पूरा, खुलने के बाद उसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं। जैसे सपोज करो, मैंने कहा मेरे पास ये एक्सपेंशन है, ये 11 पावर है, तो इसको ओपन करना है, हम ओपन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओपन करने के बाद यहाँ पे टोटल 12 टर्म्स आ जाएंगी। अगर हम इसको पूरा ओपन कर दें तो यहाँ पे हमको 12 टर्म्स मिलेंगी। अभी हमसे कहेंगे अच्छा भाई ये काम करो, एंड से थर्ड टर्म बताओ क्या है। तो ये 12th टर्म है, मान लो ये 11th टर्म हो गई, और ये 10th टर्म हो गई, है ना, टोटल 12 टर्म होंगी। तो जो एंड से थर्ड टर्म है वो ये वाली होगी। तो हमें ये पता लगाना होगा ये बिगनिंग से कौन से नंबर पे आती है, 10th पे आती है, 11th पे आती है, ये पता लगाना होगा। तो देखो अगर ये 12th टर्म है, तो एंड से थर्ड टर्म कौन सी है, ये 12th हो गई, ये 11th टर्म है, और ये आपकी 10th टर्म है। तो इसका मतलब बिगिनिंग से ये 10th टर्म हो गई, है ना। तो जो टर्म एंड से थर्ड है वही टर्म बिगिनिंग से 10th हो जाएगी। तो जब ये बोलेंगे हमको थर्ड टर्म निकालो एंड से, तो हम थर्ड टर्म नहीं निकालेंगे एंड से, हम बिगिनिंग से 10th टर्म निकाल देंगे, बात एक ही है। तो एक तरीका तो ये है, इसका एक फॉर्मूला बना दिया गया। अगर आपको पीएच टर्म फाइंड करनी है तो आप इसके बदले में मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप ये वाली टर्म फाइंड कर दो, n-p, n आपको वहां से मिलेगा होल पावर से, यहाँ से, और +2, और ये वाली टर्म फाइंड कर दो। तो आप अगर ये वाली टर्म फाइंड कर दोगे तो वो अपने आप ही एंड से पीएफ टर्म हो जाएगी। ये है आपका मेथड नंबर 1, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब एक मेथड नंबर 2 समझो। मैंने आपको बोला x+y है, होल पावर n है, इसकी पीएफ टर्म फाइंड करो एंड से। ये मेरा क्वेश्चन आया, पीएफ टर्म फ्रॉम एंड। अब आपने क्या किया, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, आपने इसको
रिवर्स करके लिख दिया। जैसे x प्लस वाई है ना, इसको स्वैप कर दो। आप x प्लस वाई को लिख दो y प्लस एक्स। स्वैप कर दिया बाइनोमियल को आपने, पावर एन रहेगी। और अब इसके सिंपल पीएच टर्म निकाल दो, जैसे निकाल रहे थे ना अभी, आप वैसे ही निकाल दो। तो जब आप इसकी पीएच टर्म निकालोगे तो वो अपने आप ही पीएच टर्म एंड से बन जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मेथड नंबर 2 है। हम एक क्वेश्चन दोनों मेथड से करके देखेंगे, आप नोट कर लो। ड्रिल से काम कर रहे हैं, इसलिए शोर आ रहा है थोड़ा। डन सर। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो। फाइंड फाइंड हम ले लेते हैं एंड से फिफ्थ टर्म ले लेते हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। ऐसे बिल्कुल क्लियर लिखा जाएगा ऐसे। फिफ्थ टर्म निकालनी है एंड से, और अब एक्सपेंशन लिख लो। हमें इस एक्सपेंशन में निकालनी है 3x प्लस 1/x², इसमें होल पावर 10 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेथड नंबर 1 यूज करके देखते हैं। देखो, अब आपने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। मेथड नंबर 1 स्कूल में हर जगह यही बताया जाता है, मेथड नंबर 2 को कोई बताता नहीं है। तो हम पहले ये बताएंगे टीचर को, देखो जी, अगर आप हमसे एंड से फिफ्थ टर्म पूछ रहे हो तो हम उसको बिगनिंग में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, जो एंड से फिफ्थ टर्म है, इज इक्वल टू। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपको पेज टर्न करके दिखाता हूँ मैं। वो बिगनिंग से कौन सी टर्म है, एन माइनस पी प्लस टू। ये प्लस टू फिक्स रहेगा, एन आपको एक्सपेंशन से दिख जाएगा ऊपर, पी आपको ये जो दिया जा रहा है वो लेना है। तो देखो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको। एन मेरा है 10, तो मैंने 10 लिखा, माइनस पी एच टर्म। पी एच टर्म का मतलब आपकी फिफ्थ टर्म है, ठीक है। ये 10 - 5 और +2, ये हो गया। और यहाँ पे लिख दो ट्वेल्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, कि हमसे जो ये nth टर्म पूछ रहे हैं वो बिगनिंग से ये वाली टर्म है। जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है 16 नंबर सॉल्व करके। 7। 7। अच्छा, हाँ, ये 10 तो 12, 12 में से 5 गए। हाँ ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, ये सेवेंथ टर्म हो गई है। भाई सेवेंथ टर्म आपको निकालना आता ही है, अब आप सेवेंथ टर्म निकाल दो, काम खत्म। आप यहाँ पे अब T7 निकाल लो। तो जो आप T7 निकालोगे ना, वो अपने आप ही एंड से फिफ्थ टर्म होगी, बस। अब T7 का देखो, फिर से फॉर्मूला बनाते हैं एक बार। यहाँ पे n मेरा 10 हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 10C6। फिर मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पे 3x, उसकी होल पावर में आ जाएगा 4, 10 और 6 का डिफरेंस। फिर मेरी नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे 1/x², इसकी होल पावर में आ जाएगा 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 10C6, हमने 10C4 बनाना है। मैं पीछे से टिप लेता हूँ, देखो मैंने बनाया था क्वेश्चन में, ये रहा। ये मेरा आया था 10C4 210 आया था, ठीक है। तो मैं वहां से कॉपी कर रहा हूँ इसको यहाँ पे। ये मेरा 210 हो गया, बाकी ये मेरा हो गया 81, x⁴ हो गया, और ये मेरा हो गया 1/x⁴ 6 × 2 = 12 हो गया। ये लो, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई करना बाकी है, वो आप कर लोगे। डन सर। ठीक है। अब मैं देखो इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करता हूँ। ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बाद में कर लेना आप। तो एक तरीका ये हुआ भाई, फिफ्थ टर्म को जो एंड से पूछ रहे थे तो हमने ये बता दिया, देखो जी जो एंड से फिफ्थ टर्म है वो बिगनिंग से ये वाली टर्म बैठेगी, वो सेवेंथ टर्म आएगी। तो हम सेवेंथ टर्म निकाल रहे हैं इसलिए। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का मेथड नंबर 2 देखो। अभी मैं टर्न कर दूंगा पेज आपको वापस दिखाने के लिए। अब मैंने जो आपको एक्सपेंशन दिया था ना, वो ये था, देखो 3x प्लस 1/x³ नहीं x² था, होल पावर 10। क्वेश्चन कहता है इसकी एंड से फिफ्थ टर्म निकालिए। अब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब आप टीचर को कैसे बताओगे, देखो आप बताओगे फिफ्थ टर्म
मेरा पता नहीं स्टाइलस काम नहीं कर रहा प्रॉपर। ओहो। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप फिफ्थ टर्म ही निकालोगे, कोई n माइनस पी प्लस टू करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे फिफ्थ टर्म इन। अब यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सपेंशन को आपने स्वैप कर देना है बस। 1/x² आगे हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3x ये स्वैप करके पीछे चला गया, और होल पावर 10 आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आप इसको स्वैप कर चुके हो ना। अब इसकी आप फिफ्थ टर्म निकालो, देखो T5 निकालते हैं, देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। T5 इज इक्वल्स टू वही आएगा 10c4। T5 में 10c4 आता है, फिर ये वाला 1/x² आएगा, ठीक है, 1/x² की होल पावर 6 आएगी, और फिर आपका 3x आएगा, और 3x की पावर 4 आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 10c4 वहीं से देख लेते हैं, जब हमने सॉल्व किया ही था। ये 210 हो गया, इंटू ये 1/x² हो गया, और इंटू 81, और x⁴ हो गया। अभी x⁴ x⁴ को कैंसिल करके यहाँ पे पावर 8 बना देगा। अब देखो ये जो आंसर आ रहा है, और हमने जो पिछला किया था, देखो ये आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। 210 81, इसको चेक करो, 210 इंटू 81 ये रहा। इसमें क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था x4/x12, हमारा भी वही आ रहा था, देखो x4/x12, जिसको हमने काट के x8 बना रखा है। तो चॉइस आपके हाथ में, जैसे मर्जी कर देना। तो कोई भी टर्म अगर एंड से निकालनी है, तो एक तो ये तरीका है, उसको पता करो बिगिनिंग से कौन सी है, हिसाब किताब लगा लो। वो हिसाब किताब का मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, सिंपल सिंपल, n माइनस पी एच टर्म प्लस 2 कर लो। और या कोई हिसाब किताब मत लगाओ, बाइनोमियल्स एक्सपेंशन को स्वैप करो और सिंपल फिफ्थ टर्म निकाल दो। बताएं एक्सक्यूज क्या मी क्लियर सर। है? हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आपने समझाया वो तो समझ आ गया सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया था सर। हम कर क्या रहे हैं वैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट तनिष्क में बताता हूँ। देखो, हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर लिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। तो उसमें हमने ये एक्सपेंशन सीख लिया था कैसे बनता है पास्कल ट्रायंगल से। अब हमने एक्सपेंशन सीखने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। तो हमारा आज का टॉपिक था इस एक्सपेंशन की कोई भी एक टर्म कैसे निकाली जाए, जनरल टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, एंड सो ऑन, ये आपकी लास्ट टर्म होती है। तो मैंने लिख के दिखाया, T1 होता है NC0 x⁴n y⁴0, ये फर्स्ट टर्म होती है। सेकंड टर्म में क्या होता है, NC1 आ जाता है x⁴n−1 y⁴1। हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, हमने देखा जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं, जैसे हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे NC2 दिया जा रहा है, हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं NC1 दिया जा रहा है। एक मिनट होल्ड करोगे? ओके, वो ड्रिल से काम कर रहे हैं ना, तो शोर आ रहा है। अच्छा, तो हमने इस पैटर्न को पकड़ा ना, जब हमने देखा इसका मतलब अगर हम 20th टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे NC19 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड टर्म में NC2 है, तो NC19 हो गया। अच्छा, फिर ये जो x होता है ये बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म होती है, ये x यहाँ पे आता यस है सर। देखो, और उसकी पावर में ना इस n और 19 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये x⁴n−19 लिखा मैंने। फिर ये सेकंड टर्म लिखी जाती है बाइनोमियल की y, देखो ये y लिखा। उसकी पावर में क्या आता है, उसकी पावर में यही वाला 19 आ गया। तो ये हमने जब टर्म्स को ध्यान से देखा तो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, उस पैटर्न के बेस पर हमने एक अपना फॉर्मूला जनरल टर्म का बना लिया। अच्छा सर। ठीक है ना? सर ये और आर यहाँ पे क्या है? आर, ये आर, टी आर के आर लिए हमने, प्लस। हाँ ये बता रहा हूँ, ये हमारी जनरल टर्म है, ये वाली। जनरल का मतलब जैसे मैंने कभी कोई भी एक टर्म निकाल दो, तो आपको ये कौन सी निकाले, मैंने कहा नहीं कोई भी निकाल दो, तो आपको अच्छा कोई भी निकाल दें, तो आप निकालोगे फिर जनरल टर्म TR+1। उसमें आर आपकी टर्म की एक कम वैल्यू है। जैसे मान लो मैंने कहा ये मेरा एक्सपेंशन है, जैसे ये ना, ये मेरा एक्सपेंशन है, मैंने कहा यस। इसकी एक टर्म निकाल दो। अब आपने कहा कौन सी टर्म निकालें, मैंने कहा भी कोई भी निकाल दो, बस एक टर्म निकाल दो। तो आपने कहा अच्छा एक टर्म निकालनी है, तो ये लो भाई हम जनरल टर्म निकाल देंगे। फिर हम आर को कुछ लेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR। अब n मेरा 8 हो गया देखो, तो 8 CR, उसके बाद मेरा x की जगह ये आ गया 4x/5,
4x अपॉन 5 होल पावर मेरी यहाँ पर हो जाएगी 8 माइनस आर की पावर हो जाएगी 8 माइनस आर, और फिर मेरा दूसरी टर्म आ जाएगी यहाँ पे 5/2x, ये 5/2x हो गई और इसकी पावर में r आ जाएगा। तो जब हम कहेंगे जनरल टर्म निकाल दो तो है ना, तो ये ऐसे निकाल के छोड़ देंगे जनरल टर्म को। जनरल का मतलब ओके कोई भी सर। टर्म हो सकती है, वो बस तो r नहीं पुट करेंगे उसमें फिर हम। यस सर। सर जैसे एपी में भी तो जनरल टर्म निकालते हैं ना। यस, उसमें nth टर्म बोलते हैं उसको हम जनरल टर्म की जगह, उसको बोलते हैं हम हाँ। a प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे इसमें कोई जनरल टर्म निकालनी है तो हम उसमें r रख लेंगे, अदरवाइज तो टर्म पता ही जाती है भाई, फिफ्थ निकालो फोर्थ निकालो। यस सर, यस सर। अच्छा, अब ये बताएं आप सबको क्लियर हो गया? एंड से अगर मेरे को कोई टर्म निकालनी होगी तो मेरे पास दो मेथड हो गए हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन को स्वैप करो और सेम टर्म निकाल दो, फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ टर्म निकाल दो लेकिन स्वैप करके। और एक दूसरा मेथड जो हमने देखा, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक हमने सिंपल से एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई एंड से अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं पहले पता करूंगा कि ये बिगनिंग से कौन से नंबर पे आती है और वो टर्म निकाल देंगे सीधा सीधा। तो उसके लिए हमने इसको यूज कर लिया। अगर आपको पीएथ टर्म एंड से निकालनी है तो आप ये पता कर लो कि बिगनिंग से कौन सी है। तो कैसे पता करना है, एन में से पी माइनस करना है, +2 आपको फिक्स करना है। तो एन आपका एक्सपेंशन में मिल जाएगा, पी आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कौन सी टर्म पूछ रहे हैं, 2 आपने ऐड करना ही है। तो आप इस टर्म को सॉल्व करके वो टर्म निकाल देंगे। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। बताएं क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं अभी और क्लास नहीं दूंगा ऑनलाइन, आप इतने रखो, इतना ही समझो। संडे क्लास होगी, मैं कल सैटरडे को आपको टाइम पोस्ट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा टाइमिंग। संडे को क्लास रखेंगे लेकिन, क्योंकि आज काफी बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर पाए और थोड़ा सा मेरे को ना सिलेबस खींच के रिवाइज भी करवाना है। अभी सबके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो रिवीजन भी चाहिए सबका। ठीक है जी। तो संडे हम मोस्ट प्रोबेबली ओके। दोपहर का रखेंगे ताकि दोपहर में किसी की क्लास व्लास भी नहीं होती है फिर।